हेलो बच्चों, मैं अमतेश श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ट्रस्ट इन एक्सीलेंस पर। 12वीं गणित का दूसरा अध्याय है जिसकी प्रश्नावली 2.2 है। इस पर हम चर्चा करेंगे। इसके सवालों को बहुत बेहतरीन ढंग से और आसानी से हल करेंगे। इसका पहला प्रश्न आपके सम्मुख ये है कि 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर में साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब x बिलोंग्स टू माइनस हाफ टू प्लस हाफ। यह सवाल आपको सिद्ध करना है। सवाल का सिद्धिकरण बहुत ही आसान है। केवल आपको एक रूप पहचानना है, इसके दाएं पक्ष को लेना है और अपने आप ये बायां पक्ष दे देगा। कैसे देगा? आपने 11th में एक सूत्र पढ़ा होगा साइन 3 थीटा का, जिसमें आपको पढ़ाया गया था 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो यहां पर रूप इसी का है 3x का मतलब कितना हुआ 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो 4x क्यूब है, यहां पर भी तो क्यूब लगा है। तो सीधी सी बात है कि आपको ये फार्मूला साइन का रूप दिख रहा है। बस x की जगह आप क्या रख दे, x की जगह अगर आप साइन का प्रयोग कर दे, बाहर इनवर्स है अंदर साइन आएगा, साइन इनवर्स क्या होगा, कट जाएगा। मैं यही रखता हूं, इसका दायां पक्ष लिया जाए। दायां पक्ष लेने पर जब दायां पक्ष लेंगे तो है कितना साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, यही तो है। अब इसमें आपको x का मान क्या रख देना है, साइन थीटा। x का मान साइन थीटा रखने पर, बात समझ में आई ना? या फिर इस पूरे को इतना ना लिखकर एक ही लाइन में अगर लिखना हो, जो 10 लाइन हमने लिखा है, तो 10 लाइन में ना लिखने से अच्छा एक लाइन में क्या लिख दे, दाएं पक्ष में x बराबर साइन थीटा रखने पर। ठीक है, दाएं पक्ष में हमने x की जगह क्या रखा है, साइन थीटा रखा है। तो साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब बराबर आप क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 3x की जगह कितना भैया, साइन थीटा माइनस 4x क्यूब है। यहां पर क्यूब करेंगे तो यहां पर फलन का क्यूब होगा, मतलब कितना हो जाएगा। देखिए फार्मूला साइन थीटा का बना, जस्ट अगली लाइन में लिख देंगे साइन इनवर्स साइन 3 थीटा, साइन इनवर्स साइन 3 थीटा। अब ये देखिए साइन इनवर्स से साइन कटा, क्या बचा, 3 थीटा बचा। अब ये बताइए कि अगर x बराबर साइन थीटा आपने रखा है तो थीटा बराबर क्या आएगा, इनवर्स इधर आके जुड़ लगेगा, मतलब हो जाएगा साइन इनवर्स x। अगर x बराबर साइन थीटा है, थीटा बराबर साइन इनवर्स x, तो यहां पर थीटा ही तो है, तो बराबर क्या लिख दिया जाएगा 3 साइन इनवर्स x बराबर, आपने दायां पक्ष लिया था ना, इसी ये बायां पक्ष में यही तो था, तो बराबर क्या लिख दिया जाए, बायां पक्ष। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? ये प्रश्न संख्या 1 कंप्लीट हुआ। अगर इसमें प्रश्न संख्या 2 की बात करें, इसी प्रकार से है। दूसरा प्रश्न हम क्या लिख सकते हैं, वो लिखा गया है एक्सरसाइज में 3 cos इनवर्स x बराबर में cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, x बिलोंग्स टू हाफ टू 1। यही दिया प्रश्न, यही है ना कि 3 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। x की जो वैल्यू है वो 1/2 से 1 के बीच में क्लोज इंटरवल के रूप में दिया गया है। अब यहां पर भी आप देखिए cos 3 थीटा का फार्मूला आपको बताया गया होगा 4 cos क्यूब थीटा, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। क्योंकि हमें बाहर cos इनवर्स दिख रहा है, अंदर आपको क्या बना देना है, cos बना देना है। तो अंदर cos बनाने के लिए आपको x का मान क्या रखना पड़ेगा, आपको 11th के सभी फार्मूले याद होने चाहिए। तब जाके आप इस प्रश्नावली में रखने का तरीका सोच सकते हैं कि आपको कहां पर कौन सा मान रखना है। और वैसे भी बाहर आपको cos इनवर्स दिख रहा है, तो अंदर आपको cos का मान प्राप्त करना है। तो x का ऐसा कोई चीज सोचा करें, क्योंकि रूप आपको देगा, किसी न किसी फार्मूले का रूप देगा, और उस रूप में केवल आपको रखना भर है कि ऐसा x की जगह ऐसा क्या रख दे कि बाहर वाला cos इनवर्स अंदर के cos से कट जाए। मतलब आपको अंदर क्या बना देना है, cos बनाना है।
इसमें भी सेम वही काम लिखेंगे, जैसे आपने यहाँ पर साइन थीटा लिखा है वहां पर आप क्या लिखेंगे, कॉस थीटा लिखेंगे। लिखेंगे दाएं पक्ष में x बराबर कॉस थीटा रखने पर, जब रखेंगे तो कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x बराबर आप क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स बाहर है, अंदर क्या रखेंगे 4 कॉस, चूंकि क्यूब है इसका क्यूब हो जाएगा, माइनस 3x तो माइनस 3 कॉस थीटा। समझ में आया? अब बराबर करके लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा की जगह क्या लिखेंगे, कॉस, ये बताइए कट जाएगा, बराबर कितना उत्तर प्राप्त हुआ, और आपने x बराबर कॉस थीटा रखा है तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो बराबर लिख देंगे 3 थीटा की जगह कॉस इनवर्स x। बात समझ में आई ना? यही तो इसका बायां पक्ष प्राप्त करना था, तो बराबर लिख दें बायां पक्ष, इसमें भी यहां पर होगा बायां। बात समझ में आई? ये प्रश्न संख्या 2 कंप्लीट हुआ, इसको लिखिए, फिर तीसरे प्रश्न पे आते हैं। तो भाई इसका तीसरा प्रश्न है tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स डज नॉट इक्वल टू 0। इस प्रश्न को सरल करना है। तीसरा प्रश्न आपके सामने क्या है, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स डज नॉट इक्वल टू 0। तीसरे से शुरुआत होती है सरल करने की। इस प्रश्न को आपको सरल करके इसका हल ज्ञात करना है, ठीक है। तो बाहर आपको दिख क्या रहा है, tan इनवर्स, अंदर आपको इस पूरे को क्या बना देना है, tan बनाना है, तभी तो बाहर tan इनवर्स से वो कटेगा। तो आप ऐसा यहाँ पर x का मान सोचेंगे जिसको पूरा रखने पर हल करें, और हल करने पर क्या प्राप्त हो, tan प्राप्त हो जाए, जिससे tan और tan इनवर्स मिलकर आपस में क्या होंगे, कट जाएंगे। समझ में आया? अब x का मान आप ऐसे सोचिए, आप एक सर्वसंख्या 10 में पढ़े होंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना, या फिर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि माइनस उधर जाके क्या बनेगा, देखिए रख के चेक करते हैं, आप उसको अपने आप इसका सरलतम रूप देख लेंगे। जैसे हमने कहा x बराबर क्या आपको रख देना है, x बराबर tan थीटा रखने पर, x का मान tan थीटा रखेंगे तो ये जो tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स है, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। समझ में आया? माइनस 1 अपॉन में x की जगह क्या आएगा, tan थीटा। समझ में आई बात? बराबर tan इनवर्स, इसको क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा, तो अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में कितना भाई, tan थीटा। समझ में आया? सेक स्क्वायर थीटा रूट से बाहर निकल कर क्या बनेगा, सेक थीटा, तो बराबर लिख दें बराबर tan इनवर्स सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे, सेक थीटा माइनस 1 अपॉन में कितना, tan थीटा। समझ में आया? दिख रहा है ना यहाँ तक? अब इसके बाद आप इसको थोड़ा सा और सरल करेंगे, मतलब सबको साइन कॉस में अगर आपको परिवर्तन करना हो कर सकते हैं ना, या फिर अलग अलग इसको सेक थीटा अपॉन tan थीटा कह सकते हैं, और इसको 1 अपॉन tan थीटा कह सकते हैं, ठीक। तो अगली लाइन लिखते हैं बराबर tan इनवर्स, इसको लिख दे 1 अपॉन कॉस थीटा। समझ में आया? माइनस कितना, 1 अपॉन में इसको क्या लिखेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। समझ में आया? इतना हमने सबको साइन कॉस में कन्वर्ट किया, ठीक। अब अगला जो स्टेप होगा इसका, tan इनवर्स बाहर, अंदर ये 1 माइनस कॉस थीटा का गुणा 1 से होगा ना, तो क्या बनेगा ऊपर 1 माइनस, और अपॉन में क्या बना, कॉस थीटा, अपॉन में कॉस थीटा, होल अपॉन नीचे क्या बना है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा ही है, बटे में क्या लिखेंगे, साइन थीटा होल अपॉन कॉस थीटा। कटता हुआ रूप दिखाई दिया, कॉस से कॉस कटा, क्या दिखा अब आपको, tan इनवर्स ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा और होल अपॉन में साइन थीटा। समझ में आया? अब यहां पर एक सूत्र में 2 सूत्र, एक तो लगेगा साइन 2 थीटा का और दूसरा लगेगा कॉस 2 थीटा का। साइन 2 थीटा का सूत्र होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है,
और अगला cos 2 थीटा का सूत्र, दो सूत्र होते हैं इसके, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और दूसरा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। जब आपको एक को माइनस में लेना होता है, जब एक आपको माइनस में लेना, देखिए यहां पर माइनस cos थीटा है ना, यहां पर अगर मैं माइनस लगा दूं ये क्या बनेगा और ये क्या बनेगा, ये क्या बनेगा माइनस, और ये क्या बन जाएगा। आपको एक कैसा चाहिए, माइनस में चाहिए ना, ये वाला फार्मूला बेस्ट पड़ेगा। अब दूसरी बात, आपने यहाँ पर 2 थीटा का पढ़ा है, जबकि यहाँ पर क्या दिया है, यहां से कॉन्सेप्ट समझिए, अगर यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 1 आया नहीं, 2 का आधा क्या हुआ, अगर यहाँ 4 रहा होता तो यहाँ पर क्या आता, और यहाँ पर भी 2 थीटा, यहाँ पर भी मतलब 4 की जगह 2 थीटा, 6 रहा होता तो क्या निकलता। तो इसका मतलब अगर थीटा है तो थीटा का आधा क्या होगा, थीटा बाई, बात समझ में आई। इसका मतलब अगर मैं साइन थीटा को लिखना चाहूं, साइन थीटा को लिख सकता हूं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई, और कॉस 2 थीटा को लिख सकता हूं 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 या 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। अब देखिए माइनस के कारण हमने चिन्ह बदल दिए, जब माइनस, आपको यहां पर माइनस कॉस थीटा दिख रहा है तो माइनस अगर लगाएंगे तो माइनस 1 प्लस बनेगा ये, और ये माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 बन जाएगा। आपको एक चाहिए माइनस में तो ये वाला फार्मूला आप ऊपर लगाइए, अगली लाइन में लिख देंगे tan इनवर्स। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है। तो 1 जैसा है वैसा ही माइनस कॉस थीटा की जगह क्या रखना है, -1 और प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन में साइन थीटा की जगह फार्मूला क्या रखना है, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस, तो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। समझ में आया। अब देखिए +1 -1 कट गया, दोनों 2 से 2 कट जाएगा, एक बार साइन थीटा बाई 2 से एक बार साइन थीटा बाई 2 कट गया, tan इनवर्स ऊपर क्या बचा, साइन थीटा बाई 2 एक बार बचा, और नीचे क्या बचा भाई, कॉस थीटा बाई 2 बचा। साइन बटे कॉस को कहते कितना है, tan थीटा बाई 2। अगली लाइन में लिखेंगे, यहां तक दिख रहा है। अब इसके नीचे अगर tan इनवर्स ब्रैकेट में tan थीटा बाई 2 लिख दें, कोई दिक्कत है इसमें, यहां तक तो कोई तकलीफ नहीं। tan से tan कट गया, क्या बचा आपके पास, बराबर बचा थीटा बाई 2। अब थीटा पर विचार कीजिए, ये सब बराबर के अंतर्गत आ रहे हैं। आपने x की जगह क्या रखा था, आपने x बराबर रखा था tan थीटा, तो थीटा बराबर क्या आएगा, tan इनवर्स x। अगर x को tan थीटा के बराबर रखेंगे, थीटा को किसके बराबर रखना पड़ेगा, तो यहां पर आपने थीटा बाई 2 प्राप्त किया है ना, तो बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x होल अपॉन 2। यही इस प्रश्न का हल है, ठीक है। इससे ज्यादा भी सरल नहीं करना है इसको। ये प्रश्न संख्या 3 कंप्लीट हुआ, इसको लिखिए, इसके बाद चौथे पे चलते हैं।